क्या है, इसको शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, एपी बोलेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें सेक्वेंस और प्रोग्रेशन देखना है। सेक्वेंस जो होगा ऐसा नंबर जो कि अरेंज होगा किसी डेफिनिट ऑर्डर में, एक निश्चित ऑर्डर में अगर है तो उसको सेक्वेंस कहोगे, ठीक ना। और ऐसा सेक्वेंस जो कि एक डेफिनिट पैटर्न को फॉलो करता हो उसको हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में जैसे 1 3 5 7 डॉट डॉट, ये जो है एक डेफिनेट पैटर्न है, ठीक ना, जो कि अरेंज्ड है किस बेस पर, तुम्हारा जो एक सर्टेन नंबर का गैप है। देखोगे यहाँ पर कितना का गैप आ रहा है, 2 का गैप, यहाँ पर भी 2 का गैप, यहाँ पर भी 2 का गैप है, ठीक ना। और ये तुम्हारा जो है ऑड नंबर का सीरीज है, ऑड नंबर है, ठीक ना। तो इसको हम लोग सेक्वेंस कह सकते हैं, ठीक ना। इसके अलावे अगर मान लेते हैं कि एक डेफिनेट पैटर्न को फॉलो कर रहा हो तो उसको हम लोग सेक्वेंस भी, तुम्हारा जो है प्रोग्रेशन भी कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें देखोगे इस एपी में होने के लिए क्या चाहिए, हमारा जो होगा एक डेफिनेट पैटर्न फॉलो होना चाहिए फर्स्ट, और दूसरा जो होना चाहिए एक कॉमन डिफरेंस होगा। जैसे इसमें कॉमन डिफरेंस कितना आया, कॉमन डिफरेंस आ गया यहाँ पर 2। तो कॉमन डिफरेंस जो होता है A2 माइनस A1 इज इक्वल टू कह सकते हो A3 माइनस A2 इज इक्वल टू A4 माइनस A3। अगर तुम्हारा जो है सेकेंड टर्म का डिफरेंस, सेकेंड और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस जो है सेम आए, थर्ड और सेकेंड टर्म से, और फोर्थ और थर्ड टर्म का डिफरेंस सब सेम आए, जैसे A2 माइनस A1 इक्वल है A3 माइनस A2 और इक्वल है A4 माइनस A3, तो इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस कहेंगे, कॉमन डिफरेंस याद रखना है। एपी में जो होगा हमारा ये फर्स्ट फार्मूला हो गया, अगर तुम्हारा कॉमन डिफरेंस सेम होगा तो टर्म्स जो होगा एपी में होगा, ठीक ना। ये एक डेफिनेट पैटर्न को बताता है, ठीक है। अब जो है तुम्हारा फर्स्ट टर्म के लिए, एपी के लिए फर्स्ट टर्म जो होता है ए इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, इसको हम लोग T1 भी कह सकते हैं। T2 जो होता है वह A प्लस डी कॉमन डिफरेंस का गैप होगा, ऐड करते जाएंगे, ठीक ना। और T3 जो हो जाएगा A प्लस 2D, इसको लिख सकते हो A प्लस 3 माइनस 1D, और इसको लिख सकते हो A प्लस 2 माइनस 1D। इसी तरह से अगर हम लोग बढ़ते जाएं आगे की तरफ तो n टर्म्स के लिए जो होगा Tn निकालना चाहते हैं तो A प्लस n माइनस 1D होगा। यह जो है Tn जो है हमारा क्या है, Tn इज इक्वल टू लास्ट टर्म, ठीक ना। तो ये Tn लास्ट टर्म निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला हो जाएगा A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर कोई टर्म्स एपी में है तो उसका फर्स्ट टर्म A होगा, सेकेंड टर्म A प्लस डी, थर्ड टर्म A प्लस 2D, फोर्थ टर्म A प्लस 3D, उसी तरह से लास्ट टर्म जो हो जाएगा A प्लस n माइनस 1D। लास्ट टर्म मतलब Tn टर्म्स। Tn को हम लोग जो है L से भी डिनोट करते हैं, L हो गया Tn के बराबर हो जाएगा, इसको An भी कहा जाता है लास्ट टर्म, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और फर्स्ट टर्म तुम्हारा A का हो या T1 का हो, ठीक ना। हम इसके बेस पर अभी क्वेश्चन देखेंगे, देख लेते हैं कैसा होगा क्वेश्चन, पहले इसको कॉपी कर लो। तो अभी क्वेश्चन अराइज किए थे कि सेक्वेंस आखिर होता क्या है। हमने अभी बताया सेक्वेंस जो होगा ऐसा नंबर का ग्रुप होगा जो कि एक सर्टेन रूल को फॉलो करता हो, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सारे सेक्वेंस एपी में हो, एपी होने के लिए सेक्वेंस का एक होना जरूरी नहीं है। तो हमारा जो क्वेश्चन है सबसे फर्स्ट में, राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सेक्वेंस हुज nth टर्म्स आर फॉलोइंग। an इज इक्वल टू 3n प्लस 2, an इज इक्वल टू 3 टू द पावर n, और an इज इक्वल टू माइनस 1 टू द पावर n, 2 टू द पावर n, an इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1, an इज इक्वल टू n माइनस 2 बाई 3, an इज इक्वल टू 3n माइनस 2 बाई 5, an इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 2 बाई 2, और an इज इक्वल टू 2n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 1। तो ये एक सर्टेन सेक्वेंस का जो है nth टर्म्स दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें 5 टर्म्स निकलते कैसे हैं। तो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देख रहे हैं, an इज इक्वल टू 3n प्लस 2। तो हम लोग को फर्स्ट फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या होता है a1, तो n के प्लेस पर 1 पुटअप करेंगे, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 प्लस 2, हाउ मच, 3 1 जा 3 प्लस 2 5। a2 क्या होगा सेकेंड टर्म्स, 3 इंटू 2 प्लस 2, 3 2 जा 6 प्लस 2
8, A3 इज इक्वल टू 3 इंटू 3 प्लस 2, 3 3 9 प्लस 2 11, A4 इज इक्वल टू A इंटू 4 प्लस 2, सॉरी 3 इंटू 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 4 3 12 प्लस 2 14, A5 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 प्लस 2 15 प्लस 2 17, ठीक ना। देयरफॉर 5 टर्म्स कौन कौन सा होगा, 5 टर्म्स आर 5 8 11 14 एंड 17। तो ये जो है ऐसे टर्म्स होंगे जो कि सेक्वेंस में होगा, ठीक है। अब यहाँ पर सेक्वेंस में देखोगे कि सर्टेन ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, ये तो एक फॉर्मूला को फॉलो कर रहा है, लेकिन 5 3 8 और 8 3 11 11 3 14 3 17, तो ये सेक्वेंस भी हो गया और सीरीज भी हो गया, मतलब एपी में भी आ गया, प्रोग्रेशन में भी आ जाएगा, ठीक ना। लेकिन आगे के क्वेश्चंस के लिए देखेंगे हम लोग, ठीक है। ये हमारा हो गया, इसको हम लोग ले सकते हैं क्या, इट इज sequence as well as in सीरीज बोलो या प्रोग्रेशन बोलो, सीरीज और प्रोग्रेशन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए देखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन का ये हमारा है ए एन इज इक्वल टू एन माइनस 2/3, तो A1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2/3 is equal to minus 1/3, A2 is equal to 2 minus 2/3 is equal to 0, A3 is equal to 3 minus 2/3 1/3, A4 is equal to 4 minus 2/3 2/3, A5 is equal to 5 minus 2/3 3/3 यानी 1। तो यहाँ पर जो हो गया therefore required sequence क्या हुआ, sequence is equal to minus 1/3 0 1/3 2/3 और 1। तो ये जो है हमारा क्या सीरीज सेक्वेंस में तो है ही, क्या प्रोग्रेशन बनाएगा वो देखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा प्रोग्रेशन है या नहीं है। प्रोग्रेशन के लिए क्या चाहिए था, D इज इक्वल टू होना चाहिए AN माइनस 1 सॉरी AN प्लस 1 AN, यही ना चाहिए था, ये हमारा फार्मूला हो गया। तो हम लोग ले लेते हैं A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0 माइनस 1/3 इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा, और A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 1/3 माइनस 0, तो 1/3 आया। A4 माइनस A3 करके देखिए, तो यह आ जाता है 2/3 माइनस 1/3, हाउ मच 3, 2 माइनस 1 1/3, ये आ गया ना, D इक्वल आ गया ना। तो कॉमन डिफरेंस जो हो गया D इज इक्वल टू 1/3 हो गया, देयरफॉर इट इज ऑल्सो इन प्रोग्रेशन, ठीक ना। तो ये भी प्रोग्रेशन में आ गया। निकालने के लिए हमारा इतना ही आंसर है, ठीक है। हम जो स्टार्टिंग में बताए हैं कि सेक्वेंस और प्रोग्रेशन, तो सेक्वेंस फाइंड आउट, सेक्वेंस के लिए हमने बताया कि नंबर्स विच फॉलो सर्टेन पैटर्न्स, उसका ग्रुप जो होगा वो तुम्हारा सेक्वेंस कहलाएगा। और ऐसा सेक्वेंस जो एक डेफिनेशन के अंदर हो, ठीक ना, एक सर्टेन रूल वो भी फॉलो करे, तो उसको हम लोग प्रोग्रेशन कहेंगे, ऐसा हमने बताया। तो यहाँ पर जो है प्रोग्रेशन का मतलब हो गया एपी में, और इसमें जो होता है हर सक्सेसिव नंबर्स अपने प्रीडिसिंग नंबर से जो है कुछ सर्टेन अमाउंट से जो है क्या होता है ज़्यादा होगा या फिर कम होगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल में अगर देख लें तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस बराबर होना चाहिए प्रोग्रेशन के लिए। तो जैसे A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 0 माइनस करोगे, ये तुम्हारा आया ना 0 A2, तो 0 माइनस 1/3, तो माइनस माइनस प्लस 1/3 आ जाएगा। A3 माइनस A2 मतलब 1/3 माइनस 0, तो हमारा जाएगा 1/3 आ जाएगा। और A4 माइनस A3 2/3 माइनस 1/3, तो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1/3 आ गया। तो इस तरह से देखें तो हर जगह जो है डिफरेंस क्या आया, 1/3 ही आया, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम। और जब कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा तो प्रोग्रेशन हो जाएगा, ठीक ना। ये जो है प्रोग्रेशन को सॉल्व करने का क्वेश्चन है, ठीक ना। और हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है सेक्वेंस का, तो सेक्वेंस हमारा यहीं तक आ जाएगा, ठीक ना। हाँ वो एक्स्ट्रा है, ठीक ना। अब देखोगे कि हम दोनों को बता रहे हैं साथ में कि आपका जो है क्वेश्चन जैसे ही रहेगा उसमें डिफरेंस क्या आ सकता है, ठीक ना। हाँ क्वेश्चन रहेगा तभी बताना, ऐसे नहीं। अब देखो यहाँ पर हम तो अभी साथ में बता रहे हैं,
तो यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन के लिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे ए एन इज इक्वल टू 3 टू द पावर n है, तो a1 क्या हो जाएगा, a1 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 1 3, a2 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, a3 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 3 27, और a4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर 4 81, और a5 कितना हो जाएगा 3 टू द पावर 5 253, ठीक ना, 243 आएगा, ठीक ना। तो ये देखोगे 243 आ गया। तो यहां पर देखोगे कि दिस इज सीक्वेंस, ये सीक्वेंस है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या हो गया, रिक्वायर्ड सीक्वेंस इज इक्वल टू 3 9 27 81 243, ठीक है। अब जो है अगर हम लोग प्रोग्रेशन करना चाहें कि प्रोग्रेशन होगा, यहां देखो तो 3 माइनस 9 माइनस 3 कितना का डिफरेंस हुआ 6 का, और 27 माइनस 9 कितना का डिफरेंस हो जाएगा 18 का। तो ये कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट इन प्रोग्रेशन, ठीक है। समझ में आ गया, कोई डाउट? हाँ, यहां पर लिख सकते हो A2 फॉर प्रोग्रेशन कर देते हैं, यहां पर कर देते हैं फॉर प्रोग्रेशन, A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 9 माइनस 3 6, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू 27 माइनस 9 18, सिंस A2 minus A1 is not equal to A3 minus A2, hence given terms are not in progression। अब समझ में आ गया। तो एक चीज देखोगे कि सीक्वेंस होने के लिए कोई भी सीक्वेंस हो सकता है एक सर्टेन रूल के बेस पे चले तो, लेकिन ऐसा सीक्वेंस जो एक सर्टेन रूल को फॉलो करता हो, एपी के रूल को यानी प्रोग्रेशन के रूल को, ठीक ना, कॉमन डिफरेंस उसका इक्वल आ जाए, तो वह जो है प्रोग्रेशन बनेगा, और अदरवाइज वो प्रोग्रेशन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रोग्रेशन होंगे वो सीक्वेंस हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जितना भी सीक्वेंस है वो प्रोग्रेशन नहीं होगा। सारा प्रोग्रेशन सीक्वेंस है लेकिन सारा सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं है, ठीक है। कोई डाउट है? चलिए यहां तक कॉपी कर लीजिए, आगे का जो है हम लोग देखते हैं। जो है ये फर्स्ट आरएसआर वाला का फर्स्ट एक्सरसाइज का क्वेश्चन है 5A, ठीक ना। इसमें जो है तुम्हारा क्या बोल रहा है, क्या कि सो दैट ईच ऑफ द प्रोग्रेशन गिवन बिलो इन एन एपी फाइंड द फर्स्ट टर्म, ठीक है। फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस एंड नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म का मतलब इसके बाद का टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्यूशन देखिएगा। तो यहाँ पर एपी तुमको दिया हुआ है, एपी क्या दिया हुआ है 9 15 21 27। तो फर्स्ट टर्म जो होगा, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू, सॉरी, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू A हो जाएगा इज इक्वल टू 9, और कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू A2 माइनस A1 इज इक्वल टू 15 माइनस 9 6, कॉमन डिफरेंस आ गया। अब जो हम लोगों को फाइंड आउट करना है नेक्स्ट टर्म। तो नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करने के लिए दो तरीके हैं। अगर शॉर्टकट बनाना हो तो जो लास्ट टर्म है उसमें 6 प्लस कर दो, जो गिवन है 27 प्लस 6 कर दो, या फिर क्या कर लो 1 2 3 4 फिफ्थ टर्म निकालना है तो T5 निकालना पड़ेगा। T5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा A प्लस 4D करेंगे ना, इज इक्वल टू 9 प्लस 4 इंटू 6, तो 9 प्लस 24 33 आ जाएगा, आएगा ना। और ऐसे भी करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा 33। तो नेक्स्ट टर्म आ गया, फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस, क्लियर। इसी टाइप से तुमको सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं, बाकी खुद से करना है, ठीक है ना। हाँ, क्वेश्चन करके हमको बताइएगा, क्योंकि बोला था कि रूट वाले कैसे बनते हैं, ठीक है ना। तो डी नंबर क्वेश्चन जो है आपका रूट वाला है, तो √2 √8 √18 √32 सब सेम ही टाइप से बनेगा। तो यहाँ पर देखोगे इसको पहले √2 के टर्म में एक सेम ऑर्डर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। तो ये तो √2 ही रहेगा, इसको क्या लिख सकते हो 4 2 8
यानी 2√2 लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो 9 2 ज़ा 18, तो यहाँ आएगा ना 9, ये तुम्हारा 18 को हम लोग लिख सकते हैं 9 इंटू 2, तो 9 2 ज़ा 18, तो 9 का रूट होता है कितना 3√2 आ जाएगा, और 32 का उसी तरह से करना है, तो क्या हो जाएगा 32 का 16 2 ज़ा 32, तो ये हो जाएगा 4√2 हो गया। अब जो हमारा फर्स्ट टर्म तो क्लियर हो गया। फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू, हिंदी में इसको प्रथम पद बोलते हैं, तो ये हो जाएगा √2, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा a2 माइनस a1 इज इक्वल टू 2√2 माइनस √2, कितना हो जाएगा √2। 1√2 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, 2 माइनस 1 यहाँ है ना 1, 2 माइनस 1 1 आया, तो 1 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, √2 तो रहेगा ही तुम्हारा, और तुम्हारा 1 2 3 4 t5। फिफ्थ टर्म निकालने के लिए क्या हो जाएगा a प्लस 4d, तो a हो गया √2 और प्लस 4 इंटू डी हो गया तुम्हारा √2, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है, तो 4 + 1 5√2 हो गया t5। ठीक है, इसी टाइप से जो आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा, जो बचा हुआ रेस्ट है बन जाएगा। चलिए सॉल्व कर लीजिए, कॉपी करिएगा।